प्रिय अभिभावक नमस्कार। भारत सरकार के डिजिटल इनिशिएटिव मिशन के तहत मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये तय किया कि हर बच्चे को हम एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देंगे जिसमें बच्चे का एकेडमिक प्रोफाइल रखा जा सके। तो उसके लिए एक डिजिटल इनिशिएटिव मिशन जो शुरू किया गया है, जिसको अपार जो है नाम दिया गया है। क्या है ये अपार? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन एंड एम्पावरिंग द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट। तो इसके लिए ये भारत सरकार ने काम किया है। तो इसके अंदर जो है आपको हर बच्चे को एक यूनिक आईडी मिलेगा और वो यूनिक आईडी जो है हर एक बच्चे का वन नेशन वन स्टूडेंट की धारणा को बल देता है। फॉर इंश्योरिंग ए यूनिफाइड एंड एक्सेसिबल एकेडमिक एक्सपीरियंस फॉर द स्टूडेंट्स अक्रॉस द इंडिया। तो हर एक बच्चे के एकेडमिक प्रोफाइल को एक्सेस करने के लिए एक आईडी जनरेट किया जा रहा है। तो इसका एक बैकग्राउंड है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 में ट्रांसफॉर्मिंग द विजन फॉर द इंडियन एजुकेशन सिस्टम laid the foundation for several initiatives. Out of those several initiatives aimed at enhancing the learning experience for the students. Among these initiatives, National Credit Qualification Framework emerged as a key framework to facilitate the seamless mobility and flexibility across the educational level. जैसे हायर एजुकेशन में ABC आईडी शुरू किया गया है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, वैसे ही लोअर एजुकेशन में एकेडमिक प्रोफाइल को स्टोर रखने के लिए अपार आईडी शुरू किया गया है। सो इन अलाइनमेंट विथ NEP 2020-22 नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, द ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, जिसको अपार कहा जा रहा है, एक अपार आईडी बनेगी, इज इंट्रोड्यूस्ड एज ए पाइवोटल कंपोनेंट। द अपार आईडी एम्बोडीज द विजन ऑफ वन नेशन वन स्टूडेंट to ensure a unified and accessible academic experience for the students across the India. The APAR ID is used to serve as a lifelong academic passport, consolidating all achievements and credentials of the student in one place. एक बच्चे का जो भी एकेडमिक अचीवमेंट है वो एक यूनिफाइड फॉर्मेट में एक प्लेस पे स्टोर रहे, उसके लिए ये अपार आईडी बनाई गई है। क्या है इसके की फीचर? अपार असाइंस यूनिक परमानेंट 12 डिजिट आईडी फॉर एवरी डिजिट। 12 डिजिट का हर बच्चे को एक यूनिक नंबर मिलेगा। ऑफरिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड फॉर देयर एकेडमिक अचीवमेंट इंक्लूडिंग डिग्रीज, स्कॉलरशिप्स, अवार्ड्स एंड अदर क्रेडिट। उसका जो भी एकेडमिक रिकॉर्ड है, स्कॉलरशिप रिकॉर्ड है, अवार्ड का रिकॉर्ड है, वो सब एक जगह यूनिफाइड पैटर्न से स्टोर करेगी। दिस आइडेंटिफायर, दिस आईडी रिमेन्स विद द स्टूडेंट थ्रू आउट देयर एजुकेशनल। जब तक बच्चा एजुकेशनल कैरियर परस्यू कर रहा है उसके पास ये रहेगा। किस लिए? फोस्टरिंग ए सीमलेस ट्रांजिशन फ्रॉम वन लेवल ऑफ एजुकेशन टू अनदर लेवल ऑफ एजुकेशन। स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से हायर एजुकेशन या और पोस्ट स्कूल से कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए, ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ये बच्चा अपना प्रोफाइल ले जा सके, उसके लिए ये बना रहे हैं। हाउ अपार वर्क्स? स्कूल के लिए क्या है? स्कूल रिकॉर्ड एंड मैनेज स्टूडेंट्स एकेडमिक डेटा, अचीवमेंट्स एंड एक्टिविटीज़ इन अपार। स्कूल जो है रिकॉर्ड करेगी बच्चे का एकेडमिक डेटा, उसका अचीवमेंट और एक्टिविटीज़ अपार के अंदर। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और स्किल इंस्टीट्यूट क्या करेंगे? एक्सेस करेंगे स्टूडेंट्स का एकेडमिक हिस्ट्री एंड रिकॉर्ड्स फॉर द एडमिशन एंड रिक्रूटमेंट पर्पज के लिए भी वो एकेडमिक रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स के लिए क्या फ़ायदा है? डिजिटली स्टोर्स एंड रिट्रीव कॉम्प्रिहेंसिव एकेडमिक रिकॉर्ड्स, अचीवमेंट एंड को करिकुलर अकॉम्प्लिशमेंट। स्टूडेंट का जितना भी एकेडमिक रिकॉर्ड है, अचीवमेंट है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड है, वो जो है वो एक रिट्रीव कर सकता है और स्टोर करके रखा जाएगा। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या स्किल इंडस्ट्री में क्या उसका उपयोग है? एक्सेस एंड वेरीफाई द स्टूडेंट्स कंप्लीट एकेडमिक डेटा। एक स्टूडेंट का जितना भी आज दिन तक का एकेडमिक डेटा है इसमें स्टोर किया जाएगा और फॉर एडमिशन और रिक्रूटमेंट पर्पज, एडमिशन के लिए या रिक्रूटमेंट पर्पज दोनों के लिए, या और किसी काम के लिए अगर
भविष्य में चाहेगी भारत सरकार के उसी डेटा को यूज़ किया जाए। बेनिफिट क्या है? यूनिफाइड एकेडमिक आइडेंटिटी, ए सिंगल प्लेटफॉर्म टू कंसोलिडेट एंड शोकेस एकेडमिक। एक बच्चे का एकेडमिक परफॉर्मेंस स्टोर करने के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म है। स्ट्रीमलाइनिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड, सिंप्लीफाइंग रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम फॉर स्टूडेंट, पेरेंट एंड एजुकेटर। तीनों स्टेक होल्डर के लिए, हमारे बच्चे का स्टूडेंट के लिए, पेरेंट के लिए और एजुकेटर के लिए, तीनों लेवल पे जो है स्ट्रीमलाइनिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड जो है उसके लिए ये काम किया जा रहा है। डिजिटल रिपोजिटरी है फॉर स्टोरिंग डेटा एंड अचीवमेंट। सीमलेस एकेडमिक मोबिलिटी, फैसिलिटिंग स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन द एजुकेशनल लेवल। ऑल एजुकेशनल लेवल पे उसका ट्रांजिशन हो सके एकेडमिक रिकॉर्ड का स्मूथली, उसके लिए ये बेनिफिशियल है। डेटा सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करें तो अपार प्रायोरिटीजाइज डेटा सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ओनली विथ नेसेसरी गवर्नमेंट एजेंसी। बच्चे में का और पेरेंट का जो डेटा दिया जा रहा है केवल गवर्नमेंट एजेंसी के साथ शेयर किया जाएगा और इसकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। क्या ये कंसेंट बेस्ड डॉक्यूमेंट है? अगर आप कंसेंट देंगे तो आपका डॉक्यूमेंट शेयर होगा। शेयरिंग इंश्योर्स दैट स्टूडेंट्स हैव कंट्रोल ओवर द इंफॉर्मेशन शेयर थ्रू अपार। जैसे आज डिजिटल लॉकर में बच्चा अपना आधार कार्ड, लाइसेंस कार्ड सेव करके रखता है और जिसको शेयर करना उसी के साथ शेयर कर पाता है, तो वैसे ही ये अपार आईडी बच्चे का एकेडमिक प्रोफाइल रखने के लिए बनाई जा रही है। एकेडमिक प्रोग्रेस ट्रैकिंग के लिए स्टूडेंट कैन एफर्टलेसली मॉनिटर देयर एकेडमिक जर्नी, enabling personalized study plan, real-time performance analytics. A system aids in gap analysis and provides industry-relevant content for upskilling program. बच्चे के लिए ये उसकी प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए भी ये काम आ सकता है। कैसे इसका रजिस्ट्रेशन होगा? तो पहला है विजिट द स्कूल टू वेरीफाई डेमोग्राफिक। अगर आपको क्या करना है कि स्कूल है कि नहीं है, तो आप स्कूल विजिट कर सकते हैं कि उसकी डेमोग्राफिक डिटेल क्या है, तो स्कूल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है। पेरेंटल कंसेंट, आपको एक फॉर्म दिया गया है सभी पेरेंट को, वो फॉर्म भर के स्कूल में क्लास टीचर के पास या दूसरे टीचर के पास जिसको कहा गया उसको जमा करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जितने भी 9 से 12 तक के बच्चे हैं ऑलमोस्ट सभी माइनर है, इसलिए पेरेंट्स से कंसेंट ली जा रही है। स्टेप 3 क्या? ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेट आइडेंटिटी थ्रू स्कूल। आपकी जो डिटेल दी है उसको स्कूल का टीचर या स्कूल का एजुकेटर ऑथेंटिकेट करेगा यूडाइस पोर्टल में। उसके बाद स्टेप 4, वो टीचर या एजुकेटर अपॉन सक्सेसफुल वेरिफिकेशन द अपार आईडी इज क्रिएटेड एंड एडेड टू डिजिटल लॉकर फॉर सिक्योर ऑनलाइन एक्सेस। आपके डिजिटल लॉकर में उसको ऑनलाइन एक्सेस करने के लिए स्टोर कर दिया जाएगा। हाउ टू गेट अपार, पहले आपको एजुकेट करने के लिए ये वीडियो जारी किया गया है या आपको क्या है अपार आईडी बताने के लिए ये ऑनलाइन जो है आपको जानकारी दी जा रही है। उसके बाद आपको कंसेंट सबमिट करनी है। कंसेंट सबमिट करने के बाद स्कूल आपके बच्चे का अपार आईडी जनरेट करेगा और वो ऑटोमेटिकली आपके डिजिटल लॉकर में स्टोर करवाया जाएगा और उसके बाद जो है आपको अपार आईडी दे दी जाएगी। उसके बाद कंक्लूजन की बात करें तो अपार एक इनिशिएटिव है जो है ट्रांसफॉर्मिंग लीव टुवर्ड्स द मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड एक्सेसिबल एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री। इस कंट्री में एजुकेशनल सिस्टम को और एक्सेसिबल बनाया जाए हर एक के लिए, उसके लिए एक प्रयास है। बाई प्रोवाइडिंग ए यूनिक एकेडमिक आइडेंटिटी, स्ट्रीमलाइनिंग रिकॉर्ड्स, ensuring data security and fostering academic mobility, APAR empowers the students to navigate their educational journey with confidence and convenience. As we embrace this innovative approach to education, we anticipate positive outcomes for the students, both students and education system as a whole. बच्चे के और एजुकेशन सिस्टम पूरे के लिए ये एक पॉजिटिव अप्रोच है, जिससे उम्मीद करते हैं कि बच्चे के एकेडमिक रिकॉर्ड को स्मूथली मेंटेन किया जाएगा और स्मूथली ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। टीचर के लिए ये पेज में लिखा हुआ है कि कैसे जनरेट करना है। तो सबसे पहले आपको पेरेंट्स से बात करनी है और बात करने के बाद उनको समझाना है कि ये है क्या। कलेक्ट फिजिकल कंसेंट फॉर्म फ्रॉम द पेरेंट से फिजिकल कंसेंट फॉर्म लीजिए। उसमें कुछ डिटेल लिखी है जिसमें बच्चे का आधार, पेरेंट का आधार, मोबाइल नंबर, यूडाइस नंबर।
फिर यूडाइस पोर्टल में लॉगिन करना है। स्टूडेंट मॉड्यूल में ये लॉगिन करने के लिए URL है या वेबसाइट का एड्रेस है। लेफ्ट हैंड साइड में लॉगिन करने के बाद आपको अपार मॉड्यूल मिलेगा। क्लिक ऑन सेलेक्ट क्लास सेक्शन और गो करेंगे तो आपको बच्चे की डिटेल मिलेगी और सामने एक जनरेट का बटन मिलेगा। उस जनरेट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म में कुछ डिटेल फिलअप करनी होगी। जब वो डिटेल सही फिलअप कर लें तो आप उसको सबमिट कर दीजिए। अपार आईडी नोट कर लीजिए और अपार आईडी बच्चे को नोट करवा दीजिए। तो मैं एक बार आप टीचर्स के लिए ये बता देता हूँ कैसे जनरेट हो गई। तो मैंने ये यूडाइस पोर्टल ओपन कर लिया, यहाँ गुजरात सेलेक्ट कर लिया क्योंकि हमारा स्टेट गुजरात स्कूल में स्कूल है। गो कर लिया। जैसे ही आप लॉगिन का पेज आएगा, यहाँ लॉगिन कर लीजिए। यूज़र नेम ID आपके पास है ही और यहाँ कैप्चा डाल दीजिए। कैप्चा डालने के बाद आप ये एकेडमिक ईयर 24-25 सेलेक्ट करेंगे। इसको क्लोज़ कर दें और यहाँ पे आपको देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये जो सर्किल कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे अपार मॉड्यूल का बटन आ गया है। इस अपार मॉड्यूल के बटन पे आप क्लिक कर लें। क्लिक करने पे आपको एक पेज खुलेगा अपार मॉड्यूल का। यहाँ से आप क्लास सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल मैंने क्लास 11 सेलेक्ट की। इसमें A सेक्शन में मैं सपोज़ क्लास टीचर हूँ। गो बटन पे क्लिक किया तो सामने देखिए एक बटन आ गया है जनरेट करने का। सपोज़ मैं आदित्य कुमार का अपार ID जनरेट करना चाहता हूँ तो मैं इस जनरेट बटन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है, अगर ये आधार नंबर बच्चे का सही है तो ठीक है, ये आधार के हिसाब से नाम ठीक है तो ठीक है। ये सारी डिटेल आप जो है वेरीफाई कर लें। अगर सही नहीं है ये डिटेल तो प्रोफाइल में जाके आप इस डिटेल को करेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप जो है आधार के हिसाब से नाम डालना चाहते हैं तो यहाँ भी डाल सकते हैं। और नहीं है, अगर ये करेक्ट है तो आपको ये चेकबॉक्स चेक नहीं करना है। और उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे पेरेंट का नाम लिखना है, मदर का, फादर का, जो भी कंसेंट दे रहा है। सपोज़ मान लो XYZ किसी पेरेंट का नाम है या ABC नाम है या मांगीलाल नाम है तो यहाँ पे आप पेरेंट का नाम लिखेंगे। यहाँ पे वो सेलेक्ट करेंगे फादर था या मदर था या गार्जियन था। यहाँ से आप जो है उसका आधार नंबर है, क्या आइडेंटिटी प्रूफ ले रहे हैं तो हमने आधार के लिए कहा है। और यहाँ उसका आधार नंबर, ये पेरेंट का आधार नंबर सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितना भी आधार नंबर है उसका वो एंटर करेंगे। प्लीज़ यहाँ ध्यान रखें, यहाँ बच्चे का आधार नंबर भरना है और अगर इनकरेक्ट है तो, और यहाँ पे आपको पेरेंट का आधार नंबर भरना है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। और अगर ये भरने के बाद यहाँ फिजिकल कंसेंट कहाँ पे ली गई तो सूरत में ली गई। यहाँ आप डेट भरेंगे, यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लीजिए कौन सी डेट को कंसेंट ली गई है। और यहाँ पे हेड ऑफ़ द स्कूल का नाम ऑटोमेटिक आ रहा है और सबमिट बटन आपको दबा देना है। तो बच्चे का ID जनरेट हो गया और वो ID जो है आपको नोट करना है, रजिस्टर में नोट कर लेना है और उसकी लिस्ट बना के सबमिट कर देनी है और बच्चे को ID बता देना है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। थैंक यू। अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप स्कूल में कांटेक्ट कर सकते हैं और जो है आप क्लास टीचर से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।